वीडियो वन देखने वालों को सभी को राम राम। टंडार से पलखाई तक ये ब्लैक टॉपिंग की जा रही है। ये जो ब्लैक टॉपिंग की तस्वीरें हैं ये खुद आप तस्वीरों में देख सकते हो। वो एलिगेशन ये है कि जो इस रोड पर काम करवा रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर है या क्या है वो, या सुपरवाइजर रखा है, उसके द्वारा एक कंप्लेन आई गई लोगों को और पब्लिक को। वो कहता है कि हमारा काम है ब्लैक टॉपिंग करना, चाहे पड़े ना पड़े, पब्लिक को बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। व्यक्ति ने ये वाक्य कहा तो किस कारण कहा और क्यों कहा, तो पहले जनता से भी राय लेंगे। टॉपिंग कितनी आदि लोग पाई आदि टंडा टू पलखाई रोड ऊपर, क्या ठीक तरीके की पाई आदि? वो बिल्कुल गलत है। क्या कारण है? इसमें रेशमिल है, जैसे शक्कर होते हैं ऐसे करके हदाना एक एक हो जाता है। क्या जेड़े इधर रोड का थोड़ा ठेकेदार काम करवाता, क्या वो इधर मौके पर है? मौके पर है और नस गया होना, ऐसा क्या गलत है, वो सब गया है। ठेकेदार है जो सरदार है, सरदार की गिरदारियाँ पूरी पब्लिक आ रही है। सरदार मनता किसी गल को ऐसा पब्लिक का काम क्या है इधर? इसका टारगेट है वो ये है कि बजरी पा दे, लुक पा दे, किसी रेशो नहीं है। दूसरा नंबर जगह सरदार है, वो किसी की गल मनता नहीं। और नाम क्या है? उसका नाम मलकीत सिंह है। ओके, ऐसा सुपरवाइजर है या क्या है? लुक का जहाँ का इंचार्ज है, अभी वो भाग गया है। लुक की जो रेशो है वो नहीं है, इसमें जो केमिकल डाल रहे हैं इसकी सेटिंग नहीं है। बाकी फर्स्ट और सेकंड को मिला के 70 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये तो 50 भी नहीं है। हम इसलिए इनको बार बार बोल रहे हैं कि काम ठीक तरीके से कीजिए, ये नहीं कर रहे हैं। अभी सरदार जी वो भाग चुके हैं, अब उनसे बात कर सकते हैं। आदि टंडा टू पलखाई रोड ऊपर है, क्या स्टार्टिंग को ठीक ब्लैक टॉपिंग हुई? सर ये बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल काली बजरी है। काली बजरी पांच करके डाल रहे हैं। 1-2 महीने में गाड़ी चलेगी तो सारा नष्ट हो जाएगा, रोड बर्बाद हो जाएगा। क्या ठेकेदार बिल्कुल जीरो है? क्या ठेकेदार दे जेड़े मुलाजम वो इधर मौके पर हैं? वो इधर नहीं है, जो बंदा मौके पे नहीं है वो छुप गए हैं, आज भी नहीं है मौके। जो इसका इंचार्ज है वो बंदा मौके पे नहीं है आज। और देख लो आप, बिल्कुल मान लो कि बिल्कुल बजरी है। जब बारिश होती है ना ये चिट्टी हो जाती है, बारिश होती है चिट्टी, ये काला नंग निकल जाता है और फायर हो जाती है। ये लुक है नहीं, इसमें लुक नहीं हमें नजर आती नहीं। कौन सी लुक है ये देख लो, कौन सी लुक है ये देखो, ये लुक है, ये देख लो कहाँ की लुक है। से पलखाई की जो सड़क है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़क है, इस सड़क का निर्माण कार्य 17-18 साल हो चुके हैं इस कार्य को चलते हुए, मगर 18 साल के बाद भी यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग की जा रही है। अच्छा, जनाब वाला से गुजारिश यह है कि टंडार पंचायत में हमारा आरडी नंबर 3/500 है। यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे इतना नाला आता है कि पिछले साल भी तीसरा साल है यहाँ पे। पहले साल में आया, इतना पानी आया, मकानों के अंदर सारा कुछ जो सामान था वो चला गया, हमारे जमीनें भी खत्म हो गई और हमारे घर भी जो थे यहाँ पे 2-4 घर ये भी सारे खत्म हो गए। यहाँ पे सारे मकान जो है क्रैक हो गए। तो हम जनाब वालों के पास हमने अपनी सिफारिश की, वहाँ पे मौके पर तहसीलदार साहब भी आए और वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए। यहाँ पे रोड भी ब्लॉक हुआ, सारा कुछ हमने किया। यहाँ पे मौके पर आए और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि अभी 5-7-10 दिन के बाद आपका काम हो जाएगा। क्या वो काम हो गया? ना, उससे इस तक साल हो गया, अभी वो जैसे काम था वो वहीं पे रह गया। इधर कोई नहीं सुन रहा है। अभी सीजन आ रहा है, यहाँ पे बारिशों का, सावन आगे महीना आ रहा है, फिर वही जैसे का था वहीं पे है। अगर आया यहाँ पे हमारा फिर मकानों का, हमें 24 घंटे हमें नींद नहीं आते, बच्चे के समेत माल मवेशी, हमारा घर फंस गया था पहले भी, हमें खतरा है इससे। यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं हुआ। तो और पिछले बार हम 10 दिन के बाद हम डीसी साहब के भी यहाँ से उधमपुर गए थे, उन्होंने वहाँ पे मार किया, फोन पर भी बात की एग्जीक्यूटिव साहब से, उसके पास भी पेश हुए वहाँ पे। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हमने कहा वहाँ पे 4 पाइपें लगती हैं, उन्होंने कहा भाई 4 नहीं लगेगी तो हम 2 लगी है तो हम 3 लगा सकते हैं। उन्होंने कहा चलो हम आपके साथ वायदा रहा, 1 पाइप हम
आपको लगा देंगे। तो यहाँ पे लुक बिछाई भी हो रही है, सारा कुछ, अभी वो हमारी पाइप नहीं लग रही है। अब हम बताएं हम किसके पास जाएंगे? हम ये कह रहे हैं लगा दो, नहीं तो हमने फिर डीसी साहब के बाहर हमने धरने पर बैठ जाना है। और वो देखे जरा हमारे हालात यहाँ पे, हम ऐसे थोड़े कह रहे हैं, हमें मुश्किल आता, हमें रात दिन नींद भी नहीं आती, जब फ्लड आता है हमें कोई नहीं देखता यहाँ पे। तो इसलिए जनाब वाला से गुजारिश यह है कि हमें इसी फौरी तौर पर हमें इसको पानी निकास करने के लिए हमें कोई मदद दी जाए, हम यहाँ कोई पाइप लगाई जाए, जो महकमा यहाँ पे मौजूद है उनको हिदायत दी जाए कि हमें इस मुश्किल हालात से बाहर निकाल सके। नहीं तो हमें रात दिन हमें एक टेंशन में है। रोड तो आया है, इसलिए हम तो नहीं कहते रोड बहुत अच्छा है, मगर हमें टेंशन है इस पानी की वजह से। यहाँ पे कोई क्रॉसिंग होता नहीं, जब ओवरफुल होता है ये सीधा डायरेक्ट वहाँ डिग्री कॉलेज तक पहुँचता है। हमारे पहले नंबर हमारे घर के अंदर आ जाते हैं और सारी जमीन भी खत्म कर गए, हमारे मकान भी खराब हुए। तो इसलिए जनाब वाला से गुजारिश है कि इस पर कोई नजर रसानी की जाए। 8 नंबर 9 से बोल रहा हूँ। यहाँ पे अपनी लुक वगैरह डर रही है लोकल गांव के PMC बाई रोड का। तो यहाँ हमारे पंच साहब भी खड़े हैं। पंच साहब 3-4 दिन हो गए यहाँ पे इनके साथ में रहते हुए। जेई साहब है अपने डिपार्टमेंट के, और जो जहाँ का इंचार्ज है कि सरदार जी मलकीत सिंह, पता नहीं क्या नाम, ऐसे कुछ पंजाब का रहने वाला है। तो उसको हमने बोला, इन्होंने पंचायत वालों ने जो पंच हैं वगैरह गांव के लोकल आदमी, इन्होंने बोला कि भाई यहाँ का सही काम करो। तो उसने उनको बोला कि पब्लिक का कोई काम नहीं है यहाँ पे, जो हम करेंगे जैसे करेंगे वैसा करेंगे, आप लोग जाओ यहाँ से। तो अभी यहाँ क्या गाली गलोच भी निकाली गई? ज्यादा गाली गलोच नहीं की, इतना ही बोला कि जहाँ पब्लिक का कोई काम नहीं है, जो हम काम करेंगे तो वही करेंगे, चाहे उसको कैसा भी हो, टूटे फूटे, उससे हमारी जवाबदारी है, आपकी कुछ नहीं है पब्लिक की। तो जहाँ इसकी जवाबदारी नहीं है तो डाल के चला जाएगा। और जो पीछे उन्होंने 1 हफ्ता पहले डाली हुई है, पूरे खड्डे पड़ गए हैं, पूरी टूट गई है वो। तो उसको बोला कि यहाँ सही, एक तो यहाँ जो मटेरियल बना के आ रहा है, मिक्स होकर आ रहा है, उसमें कुछ केमिकल डाला हुआ है कि क्या है। तो उसको ये भी बोला कि उसको केमिकल को जो डाल रहे हैं वैसा नहीं करो, थोड़ा बहुत 19-20 तो चलता है, लेकिन इतना 18-21 मत करो, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये। तो इसको बोलने से बोलता कि हम पब्लिक का कोई काम नहीं है यहाँ पे, जितना भी है सब हम करेंगे, जैसा करेंगे वैसा होगा। मन मर्जी करता है। अपने जेई साहब है यहाँ, इन्होंने बोला कि भाई हम तो बोल रहे हैं, लेकिन उनके कहना भी नहीं मानता वो। तो बोलता जो करेंगे हम करेंगे, आपका काम है साइड में बैठे रहो। साइड में बैठने से काम नहीं चलता है, वो तो काम जो कर रहा है तो करना ही पड़ेगा। इसको आते हैं, बाकी डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट देखे थोड़ा आगे। यहाँ DC साहब हैं अपने, और तहसीलदार साहब हैं, SDM साहब हैं, यहाँ आए देखें इसको कि यहाँ पे कैसा काम चल रहा है ये, तो उसका पता चलेगा सबको। धन्यवाद।